हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ ऑफ तिरहुत लाइव न्यूज़, सच्चाई आप तक। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं साहेबगंज योगा ट्रेनर जी के पास, जिनका नाम है श्री श्रवण कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े साहेबगंज में बहुत सारे योग शिविरों का आयोजन किया है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल यूथ ऑफ तिरहुत लाइव में। धन्यवाद। जी, योग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जो- योग से शरीर स्वस्थ रहता है। जी। योग करना चाहिए, हर एक आदमी को करना चाहिए। जी। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, फुर्ती बना रहता है, पूरे शरीर के पार्ट को एनर्जी मिलता है। जी। योग का कोई टैगलाइन है? करें योग, रहें निरोग। जी। आज जो हम लोग योग करेंगे उसका क्या नाम है, पहिल का स्टेप का? उस योग को करने से हमारे शरीर के कौन से पार्ट को फायदा मिलती है? आज हम लोग करेंगे प्राणायाम। जी। हर प्राणायाम का अलग अलग शरीर में फ़ायदा है। जी। उसके लिए हम करते जाएंगे, आप लोगों को बताते जाएंगे जी। कि इस प्राणायाम से ये फ़ायदा है, इस प्राणायाम से ये फ़ायदा है। ठीक है, पहिल का प्राणायाम कीजिए और उसका नाम बताइए। तो प्राणायाम। पर अब योग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए जी। कि योगा मैट का होना एकदम ज़रूरी है। जी। जी। क्योंकि जब योग करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, जी। जो मैट पर अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो धरती से चला जाएगा, तो वो फ़ायदा नहीं करता है। जी। जी। तो योग से हम लोग को योगा मैट का ज़रूरी है। योगा मैट या इस तरह का दड़ी होना चाहिए, जी। जो योग करने से शरीर को एनर्जी जो मिला वो शरीर को मिला। तो आप चालू कीजिए। अब हम सबसे पहला प्राणायाम जो है, जी। इसको करने के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो हम बैठेंगे। कुछ बोलना होगा तो बोल दीजिए। किसी भी आसन में बैठना पड़ता है, जिसमें सुख आसन बोलते हैं उसको, और ध्यान मुद्रा लगाना पड़ता है। जो ये तर्जनी उंगली है, अंगूठा है, दोनों को सटा लिए, तीन उंगली को सामने रखे, सीधी रखे और सामने दृष्टि रखते हैं। कमर सीधी रखते हैं, मेरुदंड सीधा रखते हैं और घुटने पर कलाई को सटा के रखते हैं। और पहला प्राणायाम शुरू करते हैं। इसमें लंबा सांस खींचते हैं, 2 से 2.5 सेकंड में सांस को खींचते हैं और इतने ही समय में छोड़ते हैं। सिर्फ सांस खींचना और छोड़ना इस प्राणायाम में। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से शरीर में जितना तरह का एलर्जी है, खांसी है, दम्मा है, ये सब ठीक होने लगता है। जिसको नहीं है उसको होता ही नहीं है। इसलिए अब हम देखिए, हम आपको सामने करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सिर्फ सांस को लेना है और छोड़ना रहता है। 2 से 2.5 सेकंड में सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। इसको ज़्यादा अधिकतम 2 मिनट करना चाहिए। अभी बताने के लिए हम आपको थोड़ा कम कम समय पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको कम से कम 2 मिनट करना है। 2 से 2.5 सेकंड में सांस को लेना है, 2 से 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना है। पूरा गहरा सांस लेना है, पूरा गहरा सांस छोड़ देना है। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। इसको कैसे करते हैं? पहले कुछ स्टेप हाथ हो। इसका जो है सो, इसके करने से शरीर के अंदर जितना भी पार्ट है उस सबको एनर्जी मिलता है। चाहे लीवर हो, गोल ब्लडर हो, पेनक्रियाज हो, बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, जितना भी तरह का पार्ट्स है शरीर के अंदर, सबको फ़ायदा मिलता है। पेट संबंधित फ़ायदा मिलता है, मोटापा में कमी करता है। तो इसका करने का तरीका ये है। इसको करते हैं 1 सेकेंड में एक बार सांस ले, धक्का दे करके छोड़ते हैं। इस तरह से नाक से सांस को छोड़ते हैं
और नाभि से स्ट्रोक लेते हैं। दोनों प्रक्रिया एक साथ की जाती है। कपालभाति प्राणायाम का करने का तरीका यही है। 1 सेकंड में 1 बार करते हैं। इसको कम से कम 5 सेकंड करना है। 5 सेकंड में 300 बार पूरा होता है। तो ये करने का तरीका ये है जो आप देखें। देख रहे हैं, नाक से सांस को छोड़ रहे हैं, नाभि से स्ट्रोक ले रहे हैं। दोनों क्रिया एक साथ होता है। कपालभाति प्राणायाम इसको बोला जाता है। इसको लगातार 5 मिनट तक करना चाहिए स्वस्थ आदमी को, और जिनको तकलीफ़ है वो 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये हुआ आपको कपालभाति प्राणायाम। आसन और मुद्रा यही रखना है जो है। आसन मुद्रा यही रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पीठ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। ये बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें लंबा सांस खींचते हैं, धक्के के साथ पूरे सांस को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को पीठ से सटाते हैं, कंठकूप को गले से सटाते हैं, ठूड़ी को। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। सांस को छोड़ने के बाद जो ये तरीका अपनाते हैं, इसमें 3 बंद लगता है, मूल बंद, उद्यान बंद, उज्जय बंद। ये जो है सो तीनों बंद लगाने के बाद जो है सो 20 सेकंड तक रुक सकते हैं मैक्सिमम। रुकने के बाद छोड़ देना है। इसमें पेट को पीठ से सटाते हैं। आप देख सकते हैं इस आसन को, और ऐसे ही करते रहिए अपने घर पे। और इसको कम से कम 3 बार करना है। इसके बाद इसके आगे की प्रक्रिया है अग्निसार, जिसमें पेट को हिलाया जाता है। जी। उसमें भी सांस को लंबा खींचते हैं, धक्के के साथ छोड़ देते हैं, पूरे पेट को हिलाते हैं। पूरा पेट ब्रह्मांड होता है, पूरे ब्रह्मांड को हिला देना है। इस तरह से ये तीसरा प्राणायाम हुआ बाह्य प्राणायाम। इसका दूसरा रूप अग्निसार बताए हैं हम आपको। अब इसके बाद चौथा प्राणायाम होता है जो उज्जयी प्राणायाम बोला जाता है। वो थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। गले से संबंधित जितना भी रोग होता है उस सब में काम करता है उज्जयी प्राणायाम। तो चौथा प्राणायाम होता है उज्जयी। उसको करते हैं कि गले से सांस को खींचते हैं। सांस जो खींचेंगे उसका नाक के द्वारा, मुंह बंद रहता है, नाक के द्वारा सांस अंदर जाता है, जो गले पर दबाव पड़ता है। जी। तो गले से दबाव पड़ने से इसका फ़ायदा समझ में आएगा। इसको गले के लिए ही, गला रोग के लिए, मतलब कि जितना भी तरह का गला से परेशानी संबंधित है, थायराइड से संबंधित परेशानी है, दुबला जाते हैं, मोटा जाते हैं, उस सब में ये प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम काम करता है। तो हम आपको करके बता रहे हैं। इसमें सांस मुंह बंद रखते हैं, सांस को नाक द्वारा खींचते हैं, गले पर दबाव पड़ता है। पूरा सांस अंदर खींचने के बाद ठोड़ी को गले से सटा लेते हैं और मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड ज़रूर रुकने का प्रयास करेंगे। जब सांस को छोड़ना रहता है तो नाक के दाहिने छिद्र को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा करके बाएं नाक के छिद्र से सांस को छोड़ देते हैं। ये उज्जयी प्राणायाम का तरीका हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद योग के बारे में बताने के लिए। योग कीजिए, सेव रहिए। जय हिंद, जय बिहार।